हिमाचल में यूपीएस वायरस की चर्चाएं तेज। कर्मचारी बोले ये एनपीएस से भी खतरनाक वायरस। क्या ओपीएस से बेहतर है यूपीएस? यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा सच जानिए। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। आज कर्मचारियों के सबसे बड़े मुद्दे की बात करेंगे कि कैसे हिमाचल में एकाएक यूपीएस वायरस की चर्चाएं तेज है। ये हम यूपीएस को हिमाचल में वायरस क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी भी आपको बताएंगे। साल 2022 में जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि उस वक्त कर्मचारियों का ओपीएस मुद्दा चुनाव के वक्त हिमाचल में काफी हावी था, या यूं कहिए कि उस वक्त कुछ भाजपा के एमएलए तो कर्मचारियों के वोटों से ही हारे हैं। वर्तमान में चुनाव जीतकर सत्ता में आई कांग्रेस ने तो उस वक्त सबसे पहली गारंटी कर्मचारियों को चुनाव जीतकर ओपीएस बहाली की ही दी थी, जिसका इम्पैक्ट चुनाव में भी देखने को मिला था। कांग्रेस नेताओं को चुनाव के वक्त कर्मचारियों के वोटों से काफी फायदा हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि चुनाव हिमाचल में उस वक्त विभिन्न मुद्दों पर लड़कर कांग्रेस सत्ता में आई। सत्ता में आते ही सीएम सुक्खू ने भी कोई देरी नहीं की। उन्होंने कर्मचारियों की मांग को तवज्जो देते हुए ओपीएस को पहले ही साल हिमाचल प्रदेश में लागू कर दिया। लेकिन अब वर्तमान की बात करें तो हिमाचल में यूपीएस की चर्चाएं तेज है। खबर है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को अपने अपने राज्यों में कर्मचारियों को यूपीएस ऑप्शन देने को लिखा है और यूपीएस अप्रैल माह से पूरे देश में लागू हो जाएगी। अब देखना यह है कि क्या हिमाचल सरकार इसको लागू करती है या नहीं, ये आने वाला समय ही बता पाएगा। लेकिन अब आपको बताते हैं कि आखिर ये यूपीएस है क्या, जिसका हिमाचल के अधिकतर कर्मचारी यहां लागू करने का विरोध कर रहे हैं। क्या सच में ये फायदेमंद है भी या नहीं, पहले आपको यही बताते हैं। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस को अप्रैल माह से लागू करने का निर्णय लिया है। अब कर्मचारियों में इस बात को लेकर टेंशन है कि आखिर यूपीएस है क्या और इसका विकल्प अगर चुनते हैं तो उन्हें क्या लाभ मिलेगा, क्या उनका और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहेगा भी या नहीं, रिटायरमेंट के बाद उन्हें कितनी पेंशन लगेगी, क्या ओपीएस से यूपीएस अच्छा है या नहीं, ये कुछ बातें हैं जिन्हें लेकर कर्मचारियों के जहन में अलग अलग सवाल है। केंद्र सरकार एनपीएस की जगह कर्मचारियों को और सहूलियत देते हुए अप्रैल में यूपीएस शुरू कर रही है। इसकी घोषणा केंद्र सरकार ने 24 जनवरी को की थी। अब 1 अप्रैल में इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें, अप्रैल से यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू हो जाएगी। हालांकि केंद्र सरकार ने इसमें भी एक विकल्प रखा है कि या तो एनपीएस लो या फिर यूपीएस। आपको बता दें, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायर होने पर एक तय पेंशन दी जाएगी। इसके लिए अंतिम 12 महीने की बेसिक सैलरी को देखा जाएगा और उसी के आधार पर 50% सैलरी पेंशन के रूप में दी जाएगी। हालांकि इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण, कर्मचारी को 25 साल नौकरी करना अनिवार्य होगा, यानी यूपीएस के लिए 25 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। वहीं यूपीएस में एक अलग प्रावधान, कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दी जाएगी, यानी अगर आप 10 साल सरकारी नौकरी करते हैं तो भी आपको मिनिमम 10,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। यही नहीं, अगर किसी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार को पेंशन लगेगी। लेकिन यह पेंशन कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का 60% ही होगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएस के तहत कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन मिला करेगी। समय समय पर इसमें इजाफा भी होता रहेगा और इसका कनेक्शन सीधा महंगाई से होगा, यानी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। यूपीएस उन्हीं कर्मचारियों को दी जाएगी जो एनपीएस के दायरे में आते हैं और यूपीएस का विकल्प चुनते हैं। आपको अब एनपीएस और यूपीएस का अंतर भी बता देते हैं।
एनपीएस चुनने वाले कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है, जबकि सरकार इसमें 14% का सहयोग करती है। वहीं यूपीएस की बात करें तो सरकार इसमें 18.5% का कंट्रीब्यूट करेगी, जिससे सरकारी खजाने पर तो बोझ पड़ेगा, लेकिन बाद में कर्मचारियों को इसका लाभ होगा। ये तो हमने आपको एनपीएस और यूपीएस का अंतर बताया, लेकिन यूपीएस का तो कर्मचारी नेता अब हिमाचल प्रदेश में विरोध कर रहे हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार में सड़कों पर उतरकर एनपीएस के खिलाफ पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया था। कर्मचारी नेता प्रदीप ठाकुर ने हिमाचल दस्तक से बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार जो यूपीएस लाई है, ये एनपीएस से भी खतरनाक वायरस है, जिसका हम विरोध करते हैं। प्रदेश के सभी कर्मचारियों को हिमाचल में ओपीएस चाहिए थी, जिसके लिए हमने सड़कों पर उतरकर बड़ा संघर्ष किया और संघर्ष के माध्यम से हमने ओपीएस को पाया भी। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में यूपीएस लागू करने का अब मतलब ही नहीं बनता, इसका हम विरोध करते हैं और सरकार के लेवल पर भी इसकी बिल्कुल चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर चर्चा होती है तो हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे। सरकार इसलिए कर्मचारियों को ये करने के लिए मजबूर ना करें, हम सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुई है, जिसके लिए हम प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं। और एक चर्चा यूपीएस की हिमाचल प्रदेश में जो है वो शुरू हुई है। चर्चा का विषय जो भी रहा होगा, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार ने जो है यूपीएस 1 अप्रैल से जारी शुरू करने का निर्णय लिया है, जिसका हम विरोध करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी विरोध करते हैं, पूरे देश के कर्मचारी विरोध करते हैं। और विरोध हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एनपीएस के खात्मे के लिए हमने जो है एक लंबा संघर्ष किया और एनपीएस को हम वायरस मानते थे और यूपीएस जो है उससे भी खतरनाक वायरस है। धन्यवाद। वही कर्मचारी नेता वीरेंद्र चौहान की बात करें तो उन्होंने भी यूपीएस को कर्मचारी विरोधी करार दिया है। यूपीएस है, ये एक जुमला है। इसमें 25 साल की जो लेंथ ऑफ सर्विस कर्मचारियों की पेंशन के लिए रखी गई है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में 25 साल का समय जो है बहुत कम कर्मचारियों को सेवा करने के लिए मिलता है। और साथ ही इसमें जो अंशदान कर्मचारियों का और सरकार का इसमें जमा होगा, वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में भी इस स्कीम के अंदर कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए जो व्यवस्था हिमाचल सरकार ने कर दी है वो सही है, उसी व्यवस्था के साथ सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिमाचल के कर्मचारियों को आगामी समय में रिटायरमेंट के बाद ओपीएस समय पर मिल भी पाएगी या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। हिमाचल की वित्तीय स्थिति को देखते हुए हिमाचल में आगामी समय में चाहे जिस भी पार्टी की सरकार सत्ता में रहे, लेकिन ये सच्चाई है कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को पेंशन देने में सरकारों को दिक्कतें आएगी। वर्तमान में भी रिटायरी कर्मचारियों को पेंशन हर माह कहीं ना कहीं डिले मिल रही है। ऐसे में जब हजारों कर्मचारी एक साथ रिटायर होंगे तो दिक्कत और अधिक बढ़ जाएगी। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 2003 से पहले रिटायर कर्मचारी है, उन्हें भी अब चिंता सता रही है कि आगामी समय में क्या समय पर उन्हें पेंशन मिलेगी भी या नहीं। ये एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि क्या वर्तमान राज्य सरकार इसको हिमाचल में लागू करती है या नहीं। अगर लागू करती है तो कहीं ना कहीं केंद्र से कुछ मदद लोन के संबंधित मिल सकती है। बाकी अब गेंद प्रदेश सरकार की झोली में है कि वो क्या बड़ा फैसला लेगी।